बंद सुरंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसके पीछे छिपा रहस्य कई सालों तक अंधेरे में दबा रहा। यह कहानी है अशोक की, जिसे एक ऐसी सुरंग का सच पता लगाना था जहां जाने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे। भाग 1, सुरंग नंबर 27। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों के बीच एक पुरानी रेलवे लाइन थी। उस लाइन पर एक सुरंग पड़ती थी जिसका नाम था सुरंग नंबर 27। आज वह सुरंग बंद पड़ी थी। रेलवे ने उसे लगभग 25 साल पहले सील कर दिया था। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा था कि सुरंग के अंदर भूस्खलन हुआ था, इसलिए उसे बंद किया गया। लेकिन आसपास के गांव वाले कुछ और ही कहानी बताते थे। उनका कहना था कि सुरंग के अंदर कोई ऐसी चीज रहती थी जो इंसानों को अपने पास बुलाती थी। रात के समय वहां से सीटी की आवाज आती थी, जबकि उस लाइन पर अब कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी। अशोक एक यूट्यूबर था। उसे रहस्यमयी जगहों की खोज करना पसंद था। एक दिन उसे सुरंग नंबर 27 के बारे में पता चला। जितना उसने सुना उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। उसने तय किया कि वह वहां जाकर वीडियो बनाएगा। गांव पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति से बात की। बूढ़े का नाम हरिराम था। अशोक ने पूछा, बाबा, लोग इस सुरंग से इतना डरते क्यों हैं? हरिराम का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बेटा, उस जगह का नाम भी मत लिया कर। क्यों? क्योंकि वहां जो गया वह वापस पहले जैसा नहीं लौटा। अशोक ने कैमरा ऑन किया। क्या हुआ था वहां? हरिराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सन 1989 में एक ट्रेन उस सुरंग में घुसी थी। फिर ट्रेन दूसरी तरफ निकली ही नहीं। अशोक चौंक गया। मतलब पूरी ट्रेन गायब हो गई। अगली रात अशोक सुरंग नंबर 27 की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों के बीच फैला घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा और बीच में काली विशाल सुरंग। उसका मुंह किसी दैत्य के खुले जबड़े जैसा दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई, फिर बंद हो गई। उसी समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। फू! अशोक जम गया। उस लाइन पर वर्षों से कोई ट्रेन नहीं चलती थी। फिर सीटी किसकी थी? उसने धीरे धीरे सुरंग के अंदर कदम रखा। अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कुछ दूर जाने पर उसे जमीन पर एक पुरानी रेलवे केप दिखाई दी। उसने उसे उठाया। अंदर नाम लिखा था, लोको पायलट राजवीर सिंह, और नीचे तारीख थी 1989। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, वापस चले जाओ। आवाज बिल्कुल साफ थी। अशोक तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर सुरंग के अंधेरे में बहुत दूर एक रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन सामने से आ रही हो। रोशनी तेजी से बड़ी होने लगी और उसके साथ सुनाई देने लगी पहियों की आवाज। ठक 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 ठक। अशोक की सांसें रुक गईं, क्योंकि उस रोशनी के बीच उसे ट्रेन नहीं बल्कि दर्जनों सफेद चेहरों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। रोशनी तेजी से अशोक की तरफ बढ़ रही थी। सुरंग के अंदर अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। अशोक ने डरते हुए अपनी टॉर्च फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार टॉर्च जल गई। उसने सामने रोशनी की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई ट्रेन नहीं थी। पटरियों पर केवल घना अंधेरा था, जैसे कुछ था ही नहीं। अशोक ने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद उसकी आंखों ने धोखा दिया होगा। तभी ठक ठक ठक, किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुरंग के अंदर और गहराई से आ रही थी। अशोक ने कैमरा संभाला और आगे बढ़ने लगा। करीब 10 मिनट चलने के बाद उसे सुरंग की दीवार पर अजीब निशान दिखाई दिए। वे किसी इंसान के हाथों के निशान थे, लेकिन एक दो नहीं, सैकड़ों।
ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों ने घबराकर दीवारों को पकड़ने की कोशिश की हो। अशोक उन निशानों को रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसकी नजर एक जगह लिखे शब्दों पर पड़ी। कोयले से बड़े अक्षरों में लिखा था, हमें बाहर निकालो। अशोक का गला सूख गया, क्योंकि लिखावट नई लग रही थी, जबकि यह सुरंग वर्षों से बंद थी। आगे बढ़ते हुए उसे एक पुराना कमरा मिला। शायद कभी रेलवे कर्मचारियों का कंट्रोल रूम रहा होगा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर चारों तरफ धूल जमी थी, लेकिन कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज पर एक डायरी रखी थी। डायरी बिल्कुल साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे वहां रखा हो। अशोक ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो समझो हम अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। नीचे नाम लिखा था, राजवीर सिंह, वही नाम जो केप पर लिखा था। अशोक तेजी से पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था, 12 अगस्त 1989, हमारी ट्रेन सुरंग नंबर 27 में दाखिल हुई। लेकिन कुछ मिनट बाद सब कुछ बदल गया। सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। हम चलते रहे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। फिर यात्रियों ने खिड़कियों के बाहर कुछ देखा, और उसके बाद चीखें शुरू हो गईं। इसके आगे का पन्ना फटा हुआ था। अशोक ने अगला पन्ना खोला। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, वे अंधेरे में रहते हैं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अशोक बुरी तरह चौंक गया। उसने दौड़कर दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे, फिर तेज और तेज। अशोक ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कोना खाली था, लेकिन रोने की आवाज लगातार आ रही थी। फिर अचानक उसकी कैमरा स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। रेलवे की वर्दी पहने एक आदमी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, और वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अशोक के हाथ कांपने लगे। तभी स्क्रीन पर वह आदमी धीरे धीरे अपना हाथ उठाने लगा और सुरंग के अंदर किसी दिशा की तरफ इशारा करने लगा। अगले ही पल स्क्रीन बंद हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर! अशोक कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने हिम्मत जुटाई। वह उस दिशा में बढ़ने लगा जिस तरफ वह रहस्यमयी आदमी इशारा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे सुरंग के अंदर एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सामने पटरियों पर वही ट्रेन खड़ी थी। ट्रेन नंबर 1989, जो 25 साल पहले गायब हो चुकी थी। सामने वही ट्रेन खड़ी थी, जंग लगी हुई, टूटी हुई, लेकिन बिल्कुल असली। अशोक कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। यह कैसे संभव था? जो ट्रेन 25 साल पहले गायब हो गई थी, वह आज सुरंग के अंदर खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, डिब्बों पर काई जम चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से यहीं खड़ी हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अशोक का गला सूख गया। उसने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे ट्रेन के पास पहुंचा। जैसे ही वह पहले डिब्बे में चढ़ा, अंदर सन्नाटा छा गया। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। सीटों पर धूल जमी थी। कुछ जगह पुराने बैग पड़े थे। एक सीट पर बच्चों का टूटा हुआ खिलौना रखा था। अशोक ने खिलौना उठाया। उस पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन तभी खिलौना अपने आप बजने लगा। टिन टिन टिन। अशोक डरकर उसे नीचे फेंक दिया। उसी क्षण पूरे डिब्बे में बच्चों की हंसी गूंज उठी। हा हा हा, हा हा हा। लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। अशोक तेजी से अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। दूसरे डिब्बे में पहुंचते ही उसका दिल बैठ गया।
सामने की सीटों पर धुंधली आकृतियां बैठी थीं। सफेद चेहरे, काली आंखें, वे सब चुपचाप उसकी तरफ देख रही थीं। अशोक ने पलक झपकी और अगले ही पल सभी आकृतियां गायब हो गईं। उसने घबराकर पीछे देखा। पूरा डिब्बा खाली था। तभी उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई दी। हमें बचाओ। अशोक ने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अब उसे महसूस होने लगा था कि इस ट्रेन में कुछ भयानक छिपा हुआ है। वह धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक बंद केबिन मिला। दरवाजे पर लिखा था लोको पायलट। अशोक ने दरवाजा खोला। अंदर चारों तरफ पुराने कागज बिखरे पड़े थे। एक कोने में किसी की हड्डियां पड़ी थी और उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर रखा था। अशोक ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर उठाया। उसमें अभी भी एक कैसेट मौजूद थी। उसने प्ले बटन दबाया। कुछ सेकंड तक खरखराहट सुनाई दी। फिर एक घबराई हुई आवाज गूंजी, मैं राजवीर सिंह बोल रहा हूं। अशोक की सांस रुक गई। यह उसी लोको पायलट की आवाज थी। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। हम सुरंग में फंस गए हैं। यह सुरंग सामान्य नहीं है। हम घंटों से चल रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर पीछे से लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। राजवीर की कांपती आवाज फिर सुनाई दी, वे लोग वापस आ गए हैं। वे अंधेरे वाले लोग। उन्होंने यात्रियों को ले जाना शुरू कर दिया है। अचानक रिकॉर्डिंग में एक भयानक चीख सुनाई दी और टेप बंद हो गया। अशोक के हाथ कांपने लगे। तभी पूरी ट्रेन जोर से हिल गई। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी विशाल चीज ने ट्रेन को बाहर से टक्कर मारी हो। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। अशोक ने बाहर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसका खून जम गया। सुरंग के अंधेरे में सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थीं। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। वे धीरे धीरे ट्रेन को घेर रही थीं। और फिर उनमें से एक परछाई ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। अगले ही पल पूरी ट्रेन की लाइटें एक साथ जल उठी और किसी ने बहुत जोर से चिल्लाया, भागो, वे आ गए हैं, भागो, वे आ गए हैं। यह आवाज पूरी ट्रेन में गूंज उठी। अशोक के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। ट्रेन के बाहर खड़ी काली परछाइयां अब धीरे धीरे खिड़कियों के पास आने लगी थीं। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक एक परछाई खिड़की के शीशे से चिपक गई। धड़ाम, शीशा टूट गया। अशोक पीछे हट गया। उसी समय ट्रेन के दूसरे डिब्बों से चीखों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ मदद मांग रहे हों। अशोक इंजन की तरफ भागा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी सामने उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। रेलवे की वर्दी पहने वही आदमी, राजवीर सिंह। इस बार वह साफ दिखाई दे रहा था। उसने अशोक की तरफ देखा और कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आखिरी डिब्बे में जाओ। क्यों? वहां सच छिपा है। यह कहकर वह गायब हो गया। अशोक ने पीछे देखा। काली परछाइयां अब ट्रेन के अंदर घुसने लगी थी। उसने बिना समय गवाए आखिरी डिब्बे की तरफ दौड़ लगा दी। पूरा ट्रेन का रास्ता अजीब आवाजों से भरा हुआ था। कहीं रोने की आवाज, कहीं हंसी, कहीं फुसफुसाहट। लेकिन अशोक रुकने वाला नहीं था। आखिरकार वह आखिरी डिब्बे तक पहुंच गया। दरवाजा अंदर से बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का मारा। धड़ाम, दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। पूरा डिब्बा दीवारों से ढका हुआ था और उन दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे। यात्रियों के नाम, उन सभी लोगों के जो उस ट्रेन में सवार थे।
लेकिन सबसे नीचे एक नाम नया लिखा हुआ था, अशोक। अशोक का चेहरा पीला पड़ गया। उसका नाम यहां कैसे हो सकता था? वह तो आज पहली बार यहां आया था। तभी उसे डिब्बे के बीच में एक पुराना लोहे का बक्सा दिखाई दिया। उसने बक्सा खोला। अंदर एक मोटी फाइल रखी थी। फाइल में पुराने दस्तावेज और तस्वीरें थीं। अशोक तेजी से उन्हें देखने लगा। तब उसे सच्चाई पता चली। 1989 में ट्रेन गायब नहीं हुई थी। सुरंग के अंदर खुदाई के दौरान एक प्राचीन गुफा खुल गई थी। उस गुफा में एक रहस्यमय पत्थर मिला था। रेलवे अधिकारियों ने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जिस दिन पत्थर को बाहर ले जाया जा रहा था, उसी दिन ट्रेन सुरंग में दाखिल हुई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यह पत्थर एक द्वार है। जब यह जागता है तो अंधेरे की दुनिया खुल जाती है। अशोक के हाथ कांपने लगे। तभी बक्से के नीचे उसे वही काला पत्थर दिखाई दिया। पत्थर से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे वह जीवित हो। अचानक पूरी ट्रेन हिलने लगी। काली परछाइयां अब डिब्बे के बाहर जमा हो चुकी थीं। उनकी लाल आंखें खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। तभी राजवीर की आवाज फिर सुनाई दी, पत्थर को नष्ट करो, यही एक रास्ता है। अशोक ने पत्थर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखाई दिया सैकड़ों यात्री चीखते हुए, भागते हुए, और वे काली परछाइयां उन्हें अंधेरे में घसीट रही थीं। फिर अचानक सब गायब हो गया। अशोक वापस ट्रेन में खड़ा था। उसके हाथ में पत्थर था और काली परछाइयां अब दरवाजा तोड़ने लगी थीं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। दरवाजा टूटने ही वाला था। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। आखिरी डिब्बे का दरवाजा लगातार हिल रहा था। काली परछाइयां बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अशोक के हाथ में वह रहस्यमय पत्थर था। पत्थर अब पहले से ज्यादा लाल चमक रहा था। पूरा डिब्बा उसकी रोशनी से भर गया। अचानक राजवीर सिंह की आत्मा फिर उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने शांत आवाज में कहा, अशोक, समय बहुत कम है। मैं क्या करूं? इस पत्थर को उस जगह ले जाओ जहां सुरंग शुरू होती है। वहीं इसका अंत हो सकता है। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया? राजवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो यह द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। अशोक ने एक गहरी सांस ली। फिर वह पत्थर लेकर डिब्बे से बाहर भागा। उसी समय दरवाजा टूट गया। सैकड़ों काली परछाइयां ट्रेन के अंदर घुस आईं। उनकी चीखें पूरे सुरंग में गूंजने लगीं। अशोक पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके पीछे कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। धप, 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 जैसे कोई विशाल सेना उसका पीछा कर रही हो। सुरंग का अंधेरा अब पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। टॉर्च भी बंद हो गई थी। सिर्फ पत्थर की लाल रोशनी रास्ता दिखा रही थी। कुछ देर बाद उसे सुरंग का शुरुआती हिस्सा दिखाई दिया, लेकिन उसी क्षण उसके सामने एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। वह बाकी परछाइयों से कई गुना बड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वही उन सभी अंधेरी शक्तियों का मालिक हो। उसने भारी आवाज में कहा, पत्थर हमें दे दो। अशोक के पैर डर से कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह आगे बढ़ा। काली आकृति ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। पूरा सुरंग कांप उठा। दीवारों से पत्थर टूटकर गिरने लगे। अशोक ने पूरी ताकत से वह पत्थर जमीन पर दे मारा। धड़ाम, पत्थर टूट गया और अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। लाल रोशनी चारों तरफ फैल गई। सुरंग के अंदर मौजूद सभी काली परछाइयां चीखने लगीं।
उनकी आवाजें इतनी भयानक थीं कि अशोक ने अपने कान बंद कर लिए। एक एक करके सारी परछाइयां धुएं में बदलने लगी। विशाल काली आकृति भी पीछे हटने लगी। उसकी आंखों की चमक कम होती गई। फिर वह भी अंधेरे में विलीन हो गई। पूरा सुरंग जोर जोर से हिलने लगा। अशोक समझ गया कि अब यहां रुकना मौत को बुलाना है। वह बाहर की तरफ भागा। उसके पीछे सुरंग ढहती जा रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वह सुरंग से बाहर निकल आया और अगले ही पल पूरा प्रवेश द्वार पत्थरों के नीचे दब गया। सब कुछ शांत हो गया। सालों बाद पहली बार वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि सामान्य शांति थी। ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा जैसे खत्म हो चुका था। अशोक जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वह जिंदा था। उसी समय उसके सामने राजवीर सिंह और ट्रेन के कई यात्रियों की धुंधली आकृतियां दिखाई दी। अब उनके चेहरों पर डर नहीं था, वे मुस्कुरा रहे थे। राजवीर ने कहा, धन्यवाद अशोक, तुमने हमें आजाद कर दिया। धीरे धीरे सभी आत्माएं रोशनी में बदल गईं और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं। अगले दिन अशोक ने पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों को दी। जब मलबा हटाया गया तो सुरंग के अंदर से 1989 की ट्रेन के कई अवशेष मिले। यह खबर पूरे देश में फैल गई। लेकिन एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है। सुरंग के अंदर मिला वह पुराना टेप रिकॉर्डर अब भी सुरक्षित है और कहते हैं कि आधी रात को अगर उसकी कैसेट चलाई जाए तो आखिर में एक आवाज सुनाई देती है, द्वार बंद हो चुका है। लेकिन अंधेरा कभी पूरी तरह मरता नहीं। समाप्त।